क्या मतलब सही में हो गया ये? लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये मूव किया आज मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि जो विजन का विजन है वो तो बहुत छोटा निकला। एक ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर और एक सुनामी के साथ लग गए भाई सेथ रॉलिंस के। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि हमारे लिए स्पेशल वैसे भी था क्योंकि हमारे लिए सही में ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, क्योंकि ये शुरू हुआ था 5:30 बजे से। अब बैक टू हमारे रेगुलर टाइमिंग पे जाएंगे, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया से आगे के शोज जो है यूएस से जाके ही करने वाली है। और हर रोज अगर आप आ जाते हो चैनल पे रिव्यूज देखने डिटेल में, तो भाई यार लाइक कर दोगे तो मेरे दिल को थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है सेथ रॉलिंस के साथ, उनकी पूरी विजन के साथ। और आज जब मैंने मंडे नाइट रॉ को ट्यून इन किया तो मैं यही सोच रहा था कि अब तक जो हमने डिफरेंसेस देखे हैं थोड़े बहुत ये विजन के बीच में, कि सेथ रॉलिंस के ऊपर ये प्रेशर सा डाल रहे हैं। इवन पॉल हेमन ने भी ऐसा ट्रिक करने की कोशिश करी थी ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, कि अगर सेथ रॉलिंस नहीं जीता तो भाई मतलब कि हमारा जो मेन बंदा है वही सही नहीं है, तो क्या हमको इसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वो चीज, वो मेरा मेन फोकस था कि आज देखते हैं विजन कैसे चलने वाली है। तो इनकी पूरी एंट्रेंस होती है, बड़े ही खुशी और हंसी का माहौल है यहाँ पे, हंसी खुशी का माहौल है, ऐसा लग नहीं रहा कोई भी टेंशन है। सेथ रॉलिंस ने बड़े मस्त माइक मांगा, पॉल हेमन ने माइक दिया और उसके बाद वो वेलकम करते हैं उनको शो पर। और वैंकर्स उल्टा सेथ रॉलिंस ने आज क्राउड को बोल दिया, वो कहते हैं देखो मेरे पास क्राउन जूल चैंपियनशिप है, देखो मेरे पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। और उन्होंने तो वो बोला ही नहीं था कि उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला था आई एम विजनरी, आई एम रेवोल्यूशनरी और फिर उसके बाद सेथ फ्रिकन रॉलिंस। वो जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने बोला था वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था, क्योंकि उन्होंने तो सेंटेंस अपना शुरू ही नहीं किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने अपने तीनों ही शोज में एनर्जी पूरी जम के दिखाई। ऐसा नहीं था कि स्मैकडाउन और क्राउन जूल के बाद वो थक गए हो। अब इसके बाद जो है ग्रेटनेस को एक्नॉलेज करने की बारी आती है। सेथ रॉलिंस सबसे पहले पॉल हेमन के ऊपर आते हैं, ओरेकल उनको अब बोलते हैं। और वो बड़ा फनी लग रहा था जब ब्रॉन ब्रेकर उस टाइम पे मसाज दे रहे थे पॉल हेमन को, कि हाँ भैया हमारे ओरेकल की बात चल रही है। वो बताते हैं कैसे हम दोनों साथ में आए। उसके बाद वो हक कर रहे हैं और क्राउड ने वहां पे किस का चैंट किया, तो लिटरली पॉल हेमन के सिर पे सेथ रॉलिंस ने किस भी कर दिया। कहते किस बात की शर्म है भाई, ये प्यार है, ऐसे ऐसे करके वो बड़े खुश लग रहे हैं। और देख के लग रहा है कि सेथ रॉलिंस का मूड कितना अच्छा है कोडी रोड्स को हराने के बाद। और इसके बाद वो बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर की, कहते हैं कि इसको देखो। और उसके बाद वो बिल्कुल कुत्ते वाले स्टाइल में हु करना भी शुरू करते हैं। इसके बाद कहते हैं भाई ट्वीक करके दिखा दे जरा। तो ब्रॉन ब्रेकर ने अपना चश्मा उतारा और वो ऐसे थोड़ा पागलपंती वाला स्टाइल है ब्रॉन ब्रेकर का, वैसा भी करना शुरू करते हैं। क्राउड का रिएक्शन हर एक मूवमेंट पे बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि वो ब्रॉन ब्रेकर ने कर दिया तो क्राउड डेड तो छोड़ो, बहुत गलत वर्ड बोल दिया, मतलब हर बात पे इलेक्ट्रिक रिएक्शन थे ऑस्ट्रेलिया के क्राउड के। इसके बाद फिर वो स्विच करते, वो ये बोलते हैं कि भाई अनडिस्प्यूटेड फ्यूचर है कंपनी का। उसके बाद सारी नजरें आती है ब्रॉनसन रीड के ऊपर। और आज ब्रॉनसन रीड वाले जो चैंट है वो ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने ब्रॉनसन रीड के लिए लगाए हैं। और ये बाहर से ही देख के ब्रॉनसन रीड का चेहरा अगर आप देखोगे समझ में आ रहा था कि ये बंदा कितना ज्यादा खुश है। वो बताते हैं कि 6 महीने पहले ये बंदा शेल्फ में था, लेकिन मैंने इसको सिखाया कि कैसे रोमन रेंज को हराना होता है। और इसने सिर्फ रोमन रेंज को हराया नहीं, डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया। और अब ये है नया ट्राइबल चीफ। उस टाइम पे उन्होंने ऐसे किया तो देखो ब्रॉनसन रीड को भी सपोर्ट करता ऑस्ट्रेलिया क्राउड। वो तो रोमन रेंज के सामने था तो वो गिमिक के हिसाब से ज्यादा प्ले कर रहे थे। तो यहाँ पे सारे लोग ऐसे करके खड़े भी हो जाते हैं ब्रॉनसन रीड के लिए, जो डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट होगा उनके लिए। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सवाल हैं। पहला कि ग्रेटेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन है, और दूसरा ये मैं क्यों हूं। तो मतलब खुद ही सवाल पूछ के खुद ही उसका उन्होंने आंसर कर दिया। और फिर वो कंपैरिजन करते हैं अपना खुद का और बाकी लोगों से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल था आज जो मंडे नाइट रॉ में हैपनिंग्स हुई है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो भैया, रोमन रेंज कहता है ना कि इस गेम में जो है लेवल्स हैं, और इस मूवमेंट में बता देता हूं कि मेरे लेवल पर कोई भी नहीं है। और मैं डिफरेंस तुम्हें समझाता हूं मेरे बीच में और बाकियों के बीच में क्या है। सबसे पहले मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी सक्सेस के लिए। इस पे क्राउड ने बीएस बुलशिट वाले चैंट किया, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि जैसे ही सेथ रॉलिंस ने बोला, पहले मैं थोड़ा सीरियस था सेथ रॉलिंस के प्रोमो को लेके, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो पता चला भाई ये तो उनका नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस के करियर की शुरुआत करोगे, शील्ड की बात करोगे, प्लान बी की बात करोगे, तो हमेशा कोई ना कोई रहा है सेथ रॉलिंस के आसपास। वो कहते हैं कि रोमन रेंज को शील्ड की जरूरत पड़ी थी, रोमन रेंज को ब्लड लाइन की जरूरत पड़ी थी, कोडी रोड्स को मेरी जरूरत पड़ी थी रोमन रेंज को हराने के लिए, लेकिन मुझे कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी है। कहते हैं मुझे ना ब्रॉन ब्रेकर की जरूरत है, मुझे ना ब्रॉनसन रीड की जरूरत है, ना ही मुझे पॉल हेमन की जरूरत है। चलो
पुरानी सारी बातें तो बोल दी थी सेथ रॉलिंस ने, किसी की जरूरत नहीं थी, ये बात शायद उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। और वही है कि सेथ रॉलिंस को यहां थोड़ा सा देख लेना चाहिए था सही से, क्योंकि लाइफ आपको बार बार मौके नहीं देती, तो यहां पे जांचने और परखने का अच्छा मौका था सेथ रॉलिंस के पास। अगर वो रिएक्शन सारे लोगों के अच्छे तरीके से देख लेते, स्पेशली अगर वो ब्रॉन ब्रेकर के रिएक्शन देख लेते। इसके बाद भी वो रुकते नहीं है, कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हराया, उसके बाद मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती, मैंने अपने दम पर, मैंने कोडी रोड्स को अपने दम पर हराया। उसके बाद कहते हैं मैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और वहां से जो पायरोज हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा ऑफ लगा ये सेगमेंट अभी कि ये क्या बात है भाई, हमें पता है कि सेथ रॉलिंस का जो पूरा ग्रुप है वो अकेले उनके दम पे नहीं चल रहा, ऐसे कैसे उन्होंने बाकी लोगों की बेइज्जती कर दी। लेकिन एक WWE का बहुत बड़ा प्लान था आज के शो के लिए, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। और इस मैच का जो फिनिश निकाला ना भाई डोमिनिक ने, इतना ज्यादा वो क्रिएटिव था। सबसे पहले तो रूसेव भी आ जाते हैं इस मैच में, और रूसेव और क्योंकि इनके बीच में, पेंटा के बीच में पहली बैकस्टेज बात हो गई थी, तो पेंटा ने पहले जाके रूसेव को ठिकाने लगाना सही समझा, और इतने में रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके वो जो घंटी बजाने वाला हैमर होता है छोटा सा, उसको उन्होंने अपने पैरों में डाला, नहीं पहले उन्होंने पेंटा को मारा, अपने पैरों में डाला, उससे उन्होंने 619 हिट किया, स्प्लैश हिट किया, और इस तरीके से अपनी चैंपियनशिप को यहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिटेन कर लिया है। तो ये जो गिमिक दिया है ना डोमिनिक मिस्टीरियो को, डरपोक ये है, कैसे भी अलग अलग तरीके, क्रिएटिव तरीके निकाले गए मैचेस जीतने के, वो आज इस मंडे नाइट रॉ में देख के बड़ा सही लगा। और पता नहीं, मुझे तो भी लग रहा है कि शायद डोमिनिक के पास जैसा भी उनका गिमिक चल रहा है, ये चैंपियनशिप रखनी चाहिए। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये टाइटल चला गया तो उसके बाद फिर डोमिनिक के कैरेक्टर के साथ क्या करना होगा, इतना ज्यादा देखो मुझे ट्रिपल एच के ऊपर भरोसा नहीं है। इसके बाद एक और वो इंटरेस्टिंग जो मंडे नाइट रॉ में स्टोरी लाइन चल रही है, उसका बैक स्टेज सेगमेंट था, आस्का एंड कायरी सेन। तो मैच जो दोनों बंदियां हारी हैं, इसका सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है कायरी सेन के ऊपर कि यार तेरी वजह से ये हुआ है, और वो कहती है कि आज मैंने तेरे को मैच में भी डाला है रिया रिप्ली के अगेंस्ट में। तो कायरी सेन ने अपनी चोट माथे की दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आस्का को इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतनी जोर से उन्होंने चांटा मारा है ना, ऐसा लगा कि इस वाले सेगमेंट से पहले उन्होंने बोला होगा कि रेडी रहना, बहुत जोर से मैं चांटा मारने वाली। चांटा उन्होंने मार दिया। इसके ठीक बाद रिया रिप्ली और कायरी सेन का मैच था। क्राउड की एनर्जी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन की खुद की रिया रिप्ली का मैच है, तो एनर्जी अलग से आपको फील हो जाएगी इस मैच में। कायरी सेन ने बाहर एक जो अपना एल्बो ड्रॉप मारा वो अच्छा था, रेजर सैजर किक के साथ पिनफॉल तो करती है, लेकिन उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। अब आस्का डिस्ट्रैक्शन के लिए होती है, लेकिन ईओ स्काई भी वहां से इक्वलाइज करती है चीजों को, और एंड में रिपटाइड फिनिशर के साथ रिया रिप्ली वाला मैच जीत गई। लेकिन मैच खत्म होने के बाद उनकी बैंड बजा दी जाती है, क्योंकि आस्का ने पहले ईओ स्काई को मारा, उसके बाद रिया रिप्ली आस्का को मारने के लिए जाती हैं, और उसके बाद वो टेबल के ऊपर सेटअप भी कर रही होती है रिपटाइड के लिए। लेकिन कायरी सेन स्टिल अपनी ही बंदी मान के बैठी है अभी भी आस्का को, इसके पल्ले भी पड़ नहीं रही चीजें। कैंडो स्टिक से आके वो अटैक करती है, और उसके बाद एक डीडीटी टाइप की आस्का ने हिट करी रिया रिप्ली को, जिसके बाद रिया रिप्ली और ईओ स्काई को मिलकर थोड़ा संभलते संभलते हुए ये लेके जा रहे। तो अभी भी मैच भले ही वो जीत गए ग्राउंड जूल में, लेकिन ये स्टोरी लाइन में और ज्यादा डीप जाना चाह रहे हैं, और वो मूवमेंट बहुत मस्त होगा जब कायरी सेन फाइनली अपने लिए स्टैंड लेंगी और वो जाएंगी आस्का के अगेंस्ट। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है जिमी एंड जे ऊसो का, और यहां से भी क्या ब्लड लाइन की डायरेक्शन होने वाली है, रोमन रेंस का इक्वेशन में क्या हिसाब किताब रहेगा, वो थोड़ा सा और समझ में आया। पूरी तरीके से ऑब्वियसली अभी वो समझ में आने नहीं वाला। तो क्या होता है, जिमी ऊसो स्टिल ये वाला मुद्दा उठा रहे होते हैं कि हम मदद करने के लिए गए थे रोमन रेंस की, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जे ऊसो कहते हैं भाई तू अभी भी रोमन रेंस में ही अटका हुआ है, तुझे पता नहीं है उसका काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जो उसको सही लगेगा, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, और शायद हम दोनों को भी ऐसा करना चाहिए। और जिमी ऊसो की और जे ऊसो की ये वाली बात सुन के जिमी ऊसो के दिल में लग गई कि भाई ये तो मेरा अपना कजन ब्रदर है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है कि यार तू तो ऐसा नहीं था। उसके बाद वो कहता है देख मैं अप्रिशिएट करता हूं भाई जिमी ऊसो तुझे कि तू विजन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आज मेरा मैच है, मेरा ट्रिपल थ्रेट मैच है, मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आगे जाना है, और मैं वो गलती दोबारा से नहीं कर सकता जो मैं पहले कर चुका हूं कि मेरा मैच है शो पर, मैं पहले किसी की और भसड़ में जाके पड़ूं। तो देख लो भैया हिसाब किताब। तो जिमी ऊसो कहता है अच्छा तो ये कहना चाह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, देख अब मैं अकेले करके दिखाता हूं, अब मैं अपना बिजनेस खुद हैंडल करूंगा। तो थोड़ा सा जिमी ऊसो ने अपनी तरफ से भी अग्रेशन दिखाया है, लेकिन बंदे के दिल में बहुत लग रही है भाई ये जो रोमन रेंस की अलग बातें चलती है, जे ऊसो की अलग बातें चलती है। अभी भी ये स्टोरी लाइन में और इसको डीप लेके जा रहे हैं, होपफुली ये आगे जाके अच्छी स्टोरी लाइन का बिल्ड बनाए। ऐसा ना हो कि आगे जाके कुछ हफ्तों में चीजें डायरेक्शन लेस हो जाए और हमको लगे कि भाई इस वाली स्टोरी लाइन में हम लोगों ने इतना दिमाग क्यों लगाया था। अब इसके ठीक बाद ही मैच भी होता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में, और इस पूरे मैच में अपनी वो जो इंजरी है जो ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर की वजह से जिमी ऊसो को आई थी, जो बैरिकेड पे उन्होंने खाया क्राउन जूल में, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने सेल किया। एक बार वो समवन ड्रॉप के लिए उठा भी रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड को वो उठा नहीं पाते। ऊसो इन द विंड लगाया आज जिमी ऊसो ने,
उन्होंने, जो कि रेयर हम देखते हैं। जेफ हार्डी ने इस मूव को ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर किया, पता ही होगा आपको, और एंड में रीड ने अपनी सुनामी के साथ ये वाला मैच जीत लिया। लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड मिलके बहुत बुरी तरीके से बाजा बजा रहे थे। एक स्पीयर मार दिया, रिबाउंड में स्पीयर मार दिया, इसके बाद वो बैरिकेड वाले स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन फाइनली भैये का दिल थोड़ा सा पिघला है और जे उसो आते हैं यहाँ पे, उन्होंने आके हेल्प करी। लेकिन मैं सही बताऊं, एक प्रोफेशनल एक्ट की तरह अगर इसको देखें तो जे उसो ने जिस तरीके से हेल्प करी, वो लग रहा भाई पता नहीं कौन सी बंदे को आफत आ रही है। जबरदस्त, मतलब स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा मैं, रियल में एक प्रोफेशनल परफॉर्मर को जैसे हेल्प करनी चाहिए वैसी वो हेल्प नहीं लगी। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके बाद जिमी एंड जे उसो के बीच में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते ही रहते हैं वैसे भी, कि भैया मैंने तुझे बोला था, आई टोल्ड यू, ऐसे करके जे उसो फिर वहां से चले भी जाते। तो मदद उन्होंने कर दी भले ही, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था हिसाब किताब की पूरा भाईचारा उन्होंने निभाया, जबकि ये तो आपस में सगे भाई हैं। इसके बाद शो पर अगला मैच आता और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बेली एंड लायरा वाल्किरिया वर्सेस रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सैन के बीच में। यहाँ पे लायरा वाल्किरिया को भरोसा नहीं होता बेली के ऊपर कि कब मेरा साथ देगी, कब मेरा साथ छोड़ देगी, कुछ इसकी गारंटी नहीं है। और उन्होंने बोला था कि ये वन टाइम थिंग होने वाली अगर हम टैग टीम में भी है, और ऐसा कुछ लायरा वाल्किरिया को अलग करना भी पड़ा मैच में। थप्पड़ उन्होंने मारा बेली को, लेकिन ये कोई टर्न नहीं था, बल्कि बेली को उनको अंदर से जगाना था कि भाई कर तू कुछ जाके। और उसके बाद तो जो बेली पगलाई है, रिंग साइड पर उन्होंने दोनों को अकेले मारा, फिर रिंग में जाके एल्बो ड्रॉप और रोज प्लांट अपना फिनिशर हिट करके ये वाला मैच अपनी टीम के लिए उन्होंने जीत लिया। और लायरा वाल्किरिया की एक्सप्रेशन भाई क्या मस्त इस वाली स्टोरी को बना रहे। मैं बार बार अप्रिशिएट करता हूँ लायरा वाल्किरिया को इस चीज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्ट करती हैं वो चीजें टीवी पर देखने पर, स्क्रीन पर देखने पर बहुत ज्यादा रियल फील होती है। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर हक भी किया, जो कि बताता है कि अभी तो इनके बीच में जो मामला है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन का। यहां पे सेथ रॉलिंस बता रहे हैं कि देखो पिछले 6 महीनों में जो हमने काम किया है वो कितना अच्छा है, लेकिन आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में, 18 महीने में जो होगा वो तो कुछ ऐसा होगा जो कि अभी के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। उसके बाद ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। सबसे पहले वो बधाई दे रहे ब्रॉनसन रीड को, आज तुमने मैच में जो है जीत हासिल कर ली, और फिर कहते हैं कि ये जो वीकेंड रहा ना मेरे पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर का इनक्रेडिबल वीकेंड है। और अपने वो कुछ चीजें बता रहे जिसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, जैसे कि उनकी वाइफ और उनका बच्चा होना। लेकिन ये भी उनके लिए प्राउडेस्ट मूवमेंट्स में से है, जिस तरीके से ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने पिछले कुछ महीनों में काम करके दिखाया है। और आगे जाके मैं फील कर सकता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ी चीजें होने वाली हैं। मैं क्लाउड 9 पर हूं और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मुझे वहां से गिरा दे, ऐसा सेथ रॉलिंस ने बोला। जब ये लाइन सेथ रॉलिंस ने बोली ना, देख के लगा कि भाई कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पे कुछ तो इन्होंने प्लान किया है। वैसे कई बार ऐसे हिंट्स देके कुछ करते नहीं है तो लगता है कि सही में कुछ होगा या फिर नहीं, लेकिन ये लाइन इनफ थी आई थिंक बताने के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ तो इस सेथ रॉलिंस के विजन के अराउंड प्लान करी। और उस टाइम पे पॉल हेमन का रिएक्शन भी देखना, इतना ज्यादा वो बंदा प्राउड में था कि जैसे मतलब पता नहीं कि या वो प्राउड वाले रिएक्शन दे रहा है या फिर वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है कि हाँ भाई अभी देखते हैं आगे क्या होगा। वो थोड़ा सा डिकोड करना पॉल हेमन के एक्सप्रेशन को मुश्किल हो जाता है। इसके बाद एक बैक स्टेज से सेगमेंट था, और भाई मैं क्या बोलूं यार, अभी क्राउन जूल में एजे स्टाइल्स और जॉन सीना का ऐसा मैच हुआ, इनको पता है एजे स्टाइल्स किस लेवल का बंदा है, फिर भी क्या करवा दिया उससे। एडम पियर जाके उसे बधाइयां दे रहा है कि भाई हाँ तुम्हारा ऐसा बढ़िया बढ़िया मैच था। और उसके बाद एजे स्टाइल्स बोल रहा है कि यार जेडी मैकडोनाल्ड फिन बैलर टाइटल डिफेंड करें और मैं और ड्रैगन ली साथ में। सोच रहे हो कि ये क्या है। सबको पता है कि एजे स्टाइल्स बढ़िया बंदा है, सबको पता है कि एजे स्टाइल्स को इनको अच्छी बुकिंग में देखना है, सबको पता है कि इससे बेटर एजे स्टाइल्स डिजर्व करता है। उसके बाद भी जब इनको जॉन सीना के साथ मैच करवा दिया तो भाई अब ठीक है एजे स्टाइल्स तो अपना लग ले। ये इसके लिए तो जितनी गाली बकवास वो उल्टा सीधा बोलना है डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव टीम को आप बोल सकते हो। यहां पे कोई मुझे लगता नहीं छूट होनी चाहिए। जिस हिसाब से एजे स्टाइल्स की जिस बेकदरी के साथ बुकिंग हो रही है, इसको तो इसी वर्ड में ही बोला जाए। क्या वो मैं कुछ आगे ज्यादा उल्टा सीधा ना बोल दूं, ठीक है, इसको यहीं पे निपटाते हैं। और इसके बाद एक और सेगमेंट था स्टेफनी बकैर का भी, ये भी क्यों ही था, आके रॉक्सैन और वो बातें कर रही हैं और मतलब ये बहुत ज्यादा अगेन अनप्रोफेशनल ही लगा मुझे। बस एक लाइन किसको बोलनी है, रट्टू तोते की तरह आके दोनों ने अपनी लाइंस बोल दी। और मैं जो बोल रहा हूँ स्टेफनी बकैर का राइज बहुत अच्छा हुआ है, अगर उनको आगे और इंप्रूव करना है और क्रिटिसिज्म उनके ऊपर काफी ज्यादा आएगा तो इस चीज के ऊपर उनको बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। और अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पे जे उसो वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एलन नाइट के बीच में मैच होगा। जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा, यानी कि नेक्स्ट इन लाइन होगा।
सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए। तीनों बंदे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और बड़े ही रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहूंगा कि सीएम पंक को अपने एल्बो ड्रॉप्स को मारना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसके बाद एलए नाइट की तरफ से हमने बीएफटी देखा, लेकिन जे उसो ने खींच लिया, उन्होंने पिन नहीं करने दिया और जे उसो को ऐसा लगा कि जैसे कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं, वो अपने स्प्लैश के लिए जाते हैं, लेकिन अपनी नीज को अप कर दिया सीएम पंक ने और जीटीएस फिनिशर के साथ ये मैच सीएम पंक ने जीत लिया है। यानी कि वो नेक्स्ट फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सोच रहे हो, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का अब फाइनली मैच होने वाला है एक बार फिर से, जहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। इसके बाद अगर आप उसमें पिनफॉल, मतलब उस टाइम पे एक छोटी चीज कैप्चर करी मैंने कि जब वो पिनफॉल कर रहे थे सीएम पंक, तो वहां पे जो दांत में अपना कवर पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं है, रैपर्स वगैरह ज्यादा लोग पहनते हैं, जेओसो भी पहनते हैं उसको, वो बाहर निकल के आया था और उसको कैसे फनी तरीके से सीएम पंक वहां से लेते भी है। बट इसके बाद म्यूजिक प्ले होता है सेथ रॉलिंस का और सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हुआ तो सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर भागते हुए आता है, उन्होंने जे उसो को रिंग साइड पर ही स्पीयर लगा दिया, फिर एलए नाइट को भी बैरिकेड रिंग साइड पर ही स्पीयर लगाया उधर स्टील स्टेप्स के पास में। और इसके बाद पंक की हो गई है घेराबंदी और रीबाउंड में आके इन्होंने पहले ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के सामने टिक नहीं पा रहा भाई यार कोई, रीबाउंड में जाके पहले स्पीयर मारा और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने भी अपना सुनामी फिनिशर हिट किया और क्राउड बड़ा फनी है भाई, वन मोर टाइम के चैंट लगा रहा है क्योंकि वो सुनामी देख के शायद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद अपनी ट्रैश टॉकिंग शुरू करते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा, ये मेरा टाइटल है, ये मेरी रिंग है, ये मेरी कंपनी है। और जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे मौके मिलते नहीं है आपको लाइफ में, और एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को देख के यहां पे समझ जाना चाहिए था कि चीजें क्या होने वाली हैं उनके साथ, जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर कॉर्नर पे जाते हैं। और सेथ रॉलिंस वाली गलती देखो आप मत करना, क्योंकि आपके लिए भी दूसरी बार मौका है। प्री दिवाली की जो सेल है उसको एक्सटेंड कर दिया और 33% ऑफ है नेचुरल टीन जैसे हाईएस्ट क्वालिटी के ब्रांड पे, जो कि है द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर। तो भाई आपका जो भी प्रोटीन क्रिएटिन का स्टैक है उसको भर लो, हर बार की तरह वेबसाइट पे जाके मेरा नाम लोगे शॉर्ट में आरपंत इज द कोड, तो आपको एक बढ़िया सा डिस्काउंट में मिल जाएगा और लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही है। इसको प्रमोशनल गिमिक मत समझना, खुद मैं 1 साल से नेचुरल टीन को कंज्यूम कर रहा हूं, इस ब्रांड पर ट्रस्ट करता हूं, इनकी क्वालिटी पर ट्रस्ट करता हूं, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो अगेन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। 33% ऑफ भाई, ऐसे ब्रांड पे अगर ऑफ मिले तो ऐसा मौका सेथ रॉलिंस के तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहां से शुरू होता है देखो असली वाला खेला। क्या होता है, जब कॉर्नर पे गए होते हैं ब्रॉन ब्रेकर, तो वो जो उन्होंने छोटे छोटे हिंट्स दिए थे कि यार सेथ रॉलिंस ऐसा क्यों बोल रहा है, सारा बंदा सब कुछ अकेले कर सकता है, वो शायद बात ज्यादा दिमाग में घुस गई है ब्रॉन ब्रेकर के, या उनका पहले से प्लान था, वो तो आगे हमको स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को उनके सेलिब्रेशन के टाइम पे स्पीयर फिनिशर हिट कर दिया और जैसे ही उन्होंने वो स्पीयर हिट किया भाई, क्राउड के लिए ऑब्वियसली वो शॉकिंग मूवमेंट है, क्योंकि यहां से हम कहां सोच रहे हैं कि वॉर गेम्स होगा, ये साथ में होंगे, इनका तो बहुत लंबा प्लान है, वो सारा का सारा सिर्फ एक मूव से यहीं पे चौपट हो गया। और उस टाइम पे पॉल हेमन का रिएक्शन भी मैं देख रहा था कि क्या ये पॉल हेमन का प्लान है या ब्रॉन्सन रीड इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है। ब्रॉन्सन रीड का रिएक्शन तो थोड़ा न्यूट्रल वाला ही शॉकिंग था, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से काउंटर करने के लिए गए हैं या बचाने के लिए गए हैं या ब्रॉन ब्रेकर को मारने के लिए गए हैं, लेकिन डेफिनेटली पॉल हेमन वहां पे शॉक थे। और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जाते हैं ब्रॉन्सन रीड के पास और क्लियर उन्होंने बोल दिया था, जितना मैं उनको लिप्स को रीड कर पाया, कि या तो तू मेरे साइड है या तो तू मेरे साइड नहीं है। तो इसके बाद ब्रॉन्सन रीड को अंदर भी पता नहीं वही वाली आत्मा आ गई जो ब्रॉन ब्रेकर के अंदर आई थी, वो भी ड्रैग करते हैं सेथ रॉलिंस को और उन्होंने भी यहां पे फिर जो सुनामी है वो हिट कर दिया। और फिर से मेरी नजर एक बार पॉल हेमन के ऊपर है कि अबे पॉल हेमन क्या करेगा, क्योंकि क्या ये इनके साइड होने वाला, क्योंकि एक साइड तो पिक करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली यही जाके ब्रॉन ब्रेकर ने पॉल हेमन से भी पूछा कि भाई या तो तू मेरी साइड है या तो तू मेरी साइड नहीं है। और उस टाइम पे जब वो बचा रहे थे सेथ रॉलिंस को, एकदम से उन्होंने भी स्विच मार लिया और उन्होंने जब मतलब पहले तो ब्रॉन ब्रेकर ने वो जो टाइटल है सेथ रॉलिंस का वही छीन लिया, उसको उन्होंने पकड़ा, जो कि क्लियर बताता है कि ब्रॉन ब्रेकर अब उस चैंपियनशिप को भी चेज करने वाले हैं। और फिर उसके बाद पॉल हेमन ने भी अपनी पार्टी बदल ली, जो कि काम करने में वो सबसे ज्यादा माहिर हैं, और उन्होंने शो के एंड में दोनों का ही हाथ रेस किया और उनके चेहरे पर वो इविल एक्सप्रेशन थे जिसके लिए पॉल हेमन जाने जाते हैं। आज के शो को मैं रेट करूंगा 4.25 स्टार, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड और शॉकिंग एलिमेंट के साथ कंसिस्टेंट WWE की बुकिंग आज मंडे नाइट रॉ से आई है। बाकी नेचुरल टीम के ऊपर 33% ऑफ जो है उस वाली से प्री दिवाली सेल को बिल्कुल मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट आपको दोनों ही मिल जाएगा। आप बताना आपको मंडे नाइट रॉ का ये एडिशन कैसा लगा। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, मतलब वीडियो तो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।